घोड़े वाली अंधी चुड़ैल का कहर। रात के 3 बज रहे थे। घना अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। आसमान में उड़ते हुए एक चुड़ैल धरती पर आती है। उस चुड़ैल की आंखों पर काला चश्मा और हाथ में एक लाठी थी। वो देखने में एक अंधी चुड़ैल लग रही थी, या यूं कहो तो वो चुड़ैल अंधी ही थी। वो चुड़ैल चीख चीख कर चिल्लाते हुए बोलती है, कोई भी नहीं बचेगा। मैं सबको यहाँ पर मार दूंगी। मैं अपनी मौत का बदला जरूर लूंगी। जो मेरे रास्ते में आएगा वो यहाँ पर मेरे हाथों मारा जाएगा। इतना कहकर वो चुड़ैल गांव में आगे की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी उसकी नजर एक घोड़े पर पड़ती है। वो घोड़ा काफी घायल था। उस घोड़े को देख चुड़ैल उस घोड़े के पास जाती है और उस घोड़े के सिर पर हाथ सहलाते हुए उस घोड़े को बोलती है, अरे मेरे घोड़े, तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? तुम इतने जख्मी हो। तुम्हें इतनी भयंकर तरीके से किसने मारा होगा? इतना बोलते ही चुड़ैल घोड़े के माथे पर हाथ फेरती है और जैसे ही वो हाथ उसके सिर पर रखती है वैसे ही घोड़े के अंदर से एक चमक निकलने लगती है और वो घोड़ा बोलने लगता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए इन लोगों ने मुझे मार पीट कर इस गांव से निकाल दिया। मैं यहाँ पर दर्द में तड़प रहा हूँ, लेकिन इन इंसानों को हम बेजुबान जानवरों से कोई वास्ता नहीं है। जब तक हम इनका काम करते हैं तब तक ये हमारी सेवा करते हैं, और जैसे ही इनका काम निकल जाता है वैसे ही ये हमें मार पीट कर अपने घर से निकाल देते हैं। तुम चिंता मत करो मेरे प्यारे घोड़े। आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम इस अंधी चुड़ैल के घोड़े हो। आज से तुम्हें अंधी चुड़ैल का घोड़ा कहा जाएगा। मैं अपनी मौत का बदला लूंगी और तुम मेरा साथ देना। जिन लोगों ने तुम्हारा ये हाल किया है मैं उनको चुन चुन कर मारूंगी। हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो फिर तुम मुझे इंसानों के पास ले जाना और मैं उन्हें मार दिया करूंगी, क्योंकि मैं अंधी हूं ना, इसलिए मैं देख नहीं सकती। महारानी तुम चिंता मत करो, अब आप बेफिक्र हो जाइए। इतना कहकर चुड़ैल अब घोड़े के ऊपर बैठ जाती है और घोड़ा चिल्लाते हुए गांव में इधर से उधर दौड़ने लगता है। चुड़ैल को घोड़े पर सवार गांव में घूमता हुआ चंपक नाम का एक आदमी देख लेता है। जैसे वो उस चुड़ैल को देखता है डर से उसके पैर कांपने लगते हैं। वो भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी चुड़ैल अपने घोड़े को दौड़ाते हुए उस चंपक के सामने लाती है और उसे रोक कर कहती है, क्या रे, कहाँ भाग रहा है तू? मुझे देखकर भाग रहा है? तुझे क्या लगा तू अपनी जान बचाकर भागेगा और मैं तुझे आसानी से जाने दूंगी? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी मौत का बदला लूंगी और साथ ही मैं अपने इस घोड़े के साथ हुई नाइंसाफी का भी बदला लूंगी। अरे अरे चुड़ैल, अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे मार रही है? तू अपनी मौत का बदला अपने कातिलों से लेना, मुझे क्यों मार रही है? उसकी बात सुनकर चुड़ैल अपने घोड़े से बोलती है, मेरे प्यारे घोड़े, क्या तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला ये है? हाँ बिल्कुल, जब ये गांव वाले मुझे मार रहे थे तब उस भीड़ में खड़े होकर ये भी देख रहा था। क्या रे, तुम लोगों को क्या लगा कि बेजुबान जानवरों में जान नहीं होती? वो भले ही बोल नहीं सकते लेकिन दर्द उन्हें भी होता है। तुम लोग अपने फायदे के लिए पहले जानवरों को रखते हो और जब उनसे तुम्हारा काम निकल जाता है तब तुम उन्हें मारना शुरू कर देते हो। अरे तुम जैसे इंसानों पर तो लानत है। पहचान इस घोड़े को, पहचान इसे। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं किसी भी जानवर को नहीं पीटूंगा और पीटता हुआ भी नहीं देखूंगा किसी को। अगर कोई भी जानवरों के साथ बुरा करेगा तो मैं उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाऊंगा, लेकिन मुझे जाने दो। मैं तुझे जिंदा छोड़ने की गलती कभी नहीं कर सकती, समझा तू? इतना कहकर वो घोड़े को लगाम देती है, जिससे घोड़ा अपने दोनों पैरों से उस आदमी को लात मारता है और वो आदमी दूर जाकर गिर जाता है। चुड़ैल भी अब उड़ते हुए उस आदमी के पास जाती है, जिसके बाद वो उसे एक भयानक मौत दे देती है। इस तरह चंपक की एक भयानक मौत हो जाती है। अब हर रात वो चुड़ैल अपने घोड़े पर सवार होकर गांव में घूमती है और अब वो हर उस इंसान को मारने लगी जिसने घोड़े को नुकसान पहुंचाया था। धीरे धीरे करके चुड़ैल घोड़े के मालिक को भी मार देती है और हंसते हुए चुड़ैल अपने घोड़े से बोलती है, देखा मेरे प्यारे घोड़े, मैंने तुम्हारे मालिक को मार दिया जिसने तुम्हें इतना दर्द दिया। आज मैंने उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया। अब बारी है मेरे काका और काकी की, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी।
चुड़ैल अपने घोड़े से बात कर ही रही थी, जिसके बाद चुड़ैल और घोड़ा दोनों ही चाचा चाची के पास जाते हैं और चुड़ैल उन दोनों को अपने लंबे हाथ करके हवा में उड़ा देती है। जैसे ही वो उनको हवा में उड़ाती है, वैसे ही तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और हवा में खिड़कियां खड़कने लगती हैं। खिड़कियों की आवाज से अतुल अपने कमरे में से नीचे आता है, जहां वो चुड़ैल और घोड़े को अपने माँ बाप को मारता हुआ देख लेता है। अतुल चुड़ैल से डर तो रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके चुड़ैल के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम दोनों तो भूत हो भूत, आगे तुम दोनों मेरे माँ बाप को क्यों मार रहे हो? अतुल मेरे भाई, तुम्हारे माँ बाप इंसान नहीं बल्कि कसाई है कसाई। जब इन लोगों का मतलब मुझसे निकल गया तब इन लोगों ने मुझे मार दिया। भारती दीदी, क्या आप हैं? क्या मम्मी पापा ने तो कहा था कि आप किसी लड़के के साथ भाग गई हैं? नहीं मेरे भाई, मैं किसी लड़के के साथ नहीं भागी। जब तुम हॉस्टल में थे और मैं जब तक 18 साल की नहीं हुई थी तब तक ये लोग मेरी बहुत अच्छे से देखभाल किया करते थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में मेरी आंखें चली गई और तब से इन लोगों ने मुझ पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक तो यूं ही चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद जब वकील ने मेरी माँ बाबा की वसीयत इन लोगों के सामने रखी तो इन लोगों के मन में लालच आ गया, क्योंकि ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम थी। इन लोगों ने जोर जबरदस्ती से उन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर मुझसे साइन लिए, जिसके बाद इन लोगों ने मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया। मैं अंधी होने की वजह से रोड पर जा पहुंची और जिसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मैं मर गई, लेकिन इन कायरों ने मेरी लाश का अंतिम संस्कार तक नहीं किया। लोगों ने मेरी लाश उठाकर जंगल में फेंक दी और इस तरह मेरी लाश सड़ गल कर वहीं खत्म हो गई। दीदी, ये मेरे माँ बाप नहीं बल्कि कसाई हैं कसाई। इनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अतुल को रोता हुआ महसूस कर अंधी चुड़ैल अपने चाचा चाची को छोड़ देती है और कहती है, अतुल, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। जिस तरह मैं एक अनाथ बच्ची हुई थी उस तरह मैं तुम्हें अनाथ नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैं चाचा चाची को छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन अगर इन्होंने गलती से किसी के भी साथ गलत किया तो अगली बार मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी और मैं अपना घोड़ा तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। इस घोड़े का ख्याल रखना। इतना कहकर वो अंधी चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और अब भारती के चाचा चाची को अकल आ गई थी, जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ चुड़ैल के घोड़े का भी अच्छे से ख्याल रखने लगे और खुशी से रहने लगे।